तो ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड देन प्रिंट अ डे करस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर। तो हमें क्या करना है, यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें वीक्स के नेम प्रिंट करने हैं। जैसे कि अगर आप 1 लेते हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग मंडे, अगर आप इंटीजर वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 के करस्पॉन्डिंग ट्यूसडे, ऐसे ही इंटीजर 7 के करस्पॉन्डिंग हमें संडे प्रिंट करवाना है। तो हम इस कोड की ऐसे शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हम एक वीक वीक वेरिएबल है उसे हम क्या करेंगे, ऐसा इंटीजर इनपुट ऐसा इंटीजर वेरिएबल उसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम प्रिंटफ चलाएंगे। प्रिंटफ ये बताएगा कि एंटर द वीक नंबर 1 to 7। इसके बाद स्कैनफ से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो इस वीक वेरिएबल में हमें अभी इंटीजर 1 to 7 यूजर से इनपुट मिल चुका है। अब हम यही वीक वेरिएबल स्विच पैरेंथेसिस के मतलब फिल करेंगे। अब हम स्विच केस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्विच केस का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं जहां पर इफ एल्स हमें बहुत ज्यादा बार या फिर ज्यादा मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू यूज। जब हम स्विच केस का इफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम इफ एल्स इस प्रेफर ना करके हम स्विच केस लगाना प्रेफर करते हैं, ताकि ज्यादा बार हमें स्विच ना लिखना पड़े या हमें ज्यादा बार इफ एल्स ना लिखना पड़े। बस एक ही बार स्विच केस लिखेंगे और सारे केसेस डिस्क्राइब करेंगे और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके बाद हम तो इसलिए हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने स्विच केस में पहले हमने वीक वेरिएबल पास किया। अब हम स्विच केस में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल, हम ये सब भी पास कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब पास करेंगे तो पहले स्विच केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब इवेल्युएट होगा। इसके बाद ही मैचिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा इवेल्यूएशन है नहीं, तो यहाँ पे बस मैचिंग होगी। तो वीक वेरिएबल में हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं। ये सारे इंटीजर वैल्यूज, ये जो भी केस यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है उससे मैच किए जाएंगे। मान लीजिए आपने इनपुट 3 दिया है तो सबसे पहले केस 1 से मैच होगा। लेकिन ये केस 1, ये जो केस वैल्यू है 1 यहाँ पे, इस केस में जब केस वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसमें केस वैल्यू 2 है। तो हमारे हमारे जो वीक वेरिएबल है उसमें हमारा इंटीजर वैल्यू है 3। तो ये 3 केस 1 से मैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस वैल्यू 1 है और हमारा इंटीजर वैल्यू 3 है। तो हम ये जो केस 1 का जो कोड सेक्शन है, ये जो मंडे से ब्रेक, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैपिंग नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, फिर केस नंबर 2 पे जाएंगे। केस नंबर 2 भी नहीं मैप होगा। तो बेसिकली अंतिम में हमें केस नंबर 3 मैप होगा। तो जब केस नंबर 3 मैप होगा तो हमें आउटपुट में मिलेगा वेडनेसडे। तो हमें आउटपुट में वेडनेसडे मिल गया। अब वेडनेसडे के बाद ब्रेक, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है? ब्रेक स्टेटमेंट का ये यूज है कि जो आपका करंट इटरेशन ऑफ द लूप है, मतलब ये करंट लूप से आप बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली आफ्टर प्रिंटिंग द वेडनेसडे मीन्स, अगर वेडनेसडे प्रिंट होने के बाद आप उसके नीचे के सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कर दिया जो कि हमें इस लूप से बाहर ला देगा। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम होता है। अब अगर मान लीजिए हमने 8 इनपुट किया, यूजर ने 8 इनपुट किया, तो उस केस में क्या होगा? 8 इज अ इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि हमने कोई केस 8 के लिए हमने कोई भी कोड डिफाइन नहीं कर रखा है। तो उसमें क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट चीज प्रिंट होगी, डिफॉल्ट से कोड सेक्शन प्रिंट होगा। क्योंकि क्योंकि ये जो 8 है वो किसी केस वैल्यू से मैच तो होगा नहीं। तो अंतिम में हमें डिफॉल्ट वाला सेक्शन प्रिंट होगा। मान लीजिए आप 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी ऐसा केस वैल्यूज मतलब इंटर करते हैं जो कि केस वैल्यू से मैच नहीं होता है, तो उस केस में जो डिफॉल्ट सेक्शन का कोड है वो प्रिंट होगा। तो हमें एज अ आउटपुट इनपुट वैल्यू इन इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर वीक नंबर 1 to 7 प्रिंट होगा।
तो दिस इज अगर और हम कुछ और बेहतरीन चीजें और जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस केस 4 तक तो ठीक है, केस 5 में मान लीजिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दिया, ठीक, और मान लीजिए केस 6 में भी हटा दिया, और हम यूजर इनपुट देता है 5, तो उस केस में क्या होगा? केस 1 से मैच होगा, नहीं मैच हुआ, केस 2 से मैच होगा, नहीं मैच हुआ, केस 3 केस, अब केस 5 से जब होगा तो इंटीजर वैल्यू 5 जो वीक में है वो तो मैच हो जाएगी। अब मैच होने के बाद हमें फ्राइडे एज अ इनपुट भी मिल जाएगा, तो इन आउटपुट भी मिल जाएगा। तो हमें पहले तो फ्राइडे आउटपुट में मिल गया, लेकिन इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है नहीं, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो उसमें क्या होगा कि हम लूप से तो बाहर आए नहीं है, तो फ्राइडे प्रिंट होने के बाद जो केस 6 का सैटरडे है वो भी प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट है नहीं, तो उसके आगे के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। हम लूप से बाहर तो आए नहीं है, तो इसलिए उसके आगे के कोड सेक्शन भी एग्जीक्यूट होंगे। तो फ्राइडे एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद सैटरडे एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए सैटरडे के बाद भी क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं है, तो अब संडे भी प्रिंट होगा, लेकिन संडे के बाद ब्रेक है, तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आप 5 यूजर से इनपुट लेते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो ये एक नई चीज है। जब मान लीजिए अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रहता है, तो आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली ये आउटपुट आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में ये जाना कि स्विच केस कब इस्तेमाल करते हैं। स्विच केस तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास मल्टीपल इफ एल्स वैल्यूज, मल्टीपल इफ एल्स के केसेस हो, तब हम मल्टीपल इफ एल्स केसेस ना लगा के हम स्विच केस लगाना प्रेफर करते हैं। अब स्विच केस में जो पैरेंथेसिस है उसमें हम पहले तो वेरिएबल या फिर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन देते हैं जो कि पहले इवेल्युएट होता है। इवेल्युएट होने के बाद वो केस वैल्यू से मैप किया जाता है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे वीक है, तो वीक में इंटीजर वैल्यूज है, तो वो इंटीजर वैल्यू सारे केस वैल्यू से पहले मैप होंगी। जहां पे मैपिंग या मैचिंग सक्सेसफुल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग या उसके नीचे के कोड सेक्शन एग्जीक्यूट होंगे और वो हमें आउट एज अ आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या काम है? ब्रेक स्टेटमेंट का ये काम है कि आपको वो लूप से बाहर निकाल देता है। मींस अगर आपने कोड सेक्शन ब्रेक के ऊपर वाले एग्जीक्यूट कर लिए, तो ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद आप उस लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके ब्रेक के नीचे वाले स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे। मान लीजिए आपके कोड सेक्शन में ब्रेक नहीं होता है, तो ब्रेक अगर नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? उसके नीचे वाले सेक्शन को भी प्रिंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल अभी देखा था केस 5 का, वहां पे ब्रेक नहीं था, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब प्रिंट हो गए जब तक ब्रेक स्टेटमेंट हम एनकाउंटर नहीं करते हैं। और मान लीजिए हम कोई एक ऐसा इंटीजर वैल्यू इनपुट में लेते हैं जो कि केस वैल्यू से मैच नहीं होता है, तो उस केस में डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट का कोड सेक्शन है वो प्रिंट होता है। सो बस, थैंक यू।